ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री मद्भगवद गीता यथारूप अध्याय 10। अध्याय का नाम है श्री भगवान का ऐश्वर्य। श्लोक संख्या 7। आज इस श्लोक का पहला दिन है। सभी लोग मेरे पीछे श्लोकों को उच्चारण करने का प्रयत्न करेंगे यथासंभव। हम लोग 10वें अध्याय के 7वें श्लोक का उच्चारण करेंगे। एताम विभूतिम योगम च मम यो वृत्ति तत्वतः सो विकल्पेन योगेन यजेते नात्र संशयः। पुनः एक बार पढ़ेंगे। एतां विभूतिं योगं च मम यो वृत्ति तत्वतः सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। पुनः एक बार। एतां विभूतिं योगं च मम यो वृत्ति तत्वतः सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। अनुवाद, शब्दार्थ और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। तो सबसे पहले हम शब्दार्थ पढ़ेंगे श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। एताम अर्थात इस सारे, विभूतिम अर्थात ऐश्वर्य को, योगम अर्थात योग को, च अर्थात भी, मम अर्थात मेरा, यह अर्थात जो कोई, वृत्ति अर्थात जानता है, तत्वतः अर्थात सही सही, सह अर्थात वह, अविकल्पेन अर्थात निश्चित रूप से, योगेन न अर्थात भक्ति से, युज्यते अर्थात लगा रहता है, न अर्थात कभी नहीं, अत्र
अर्थात यहाँ संशयः अर्थात संदेह या शंका। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया आश्वस्त है, वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जैसा कि हम इस अध्याय में पढ़ रहे हैं, भगवान स्पष्ट रूप से पहले ही श्लोक में बता चुके हैं कि हे अर्जुन, अब तक जो मैं आपको ज्ञान प्रदान कर रहा हूँ, ये सारे ज्ञानों से ये ज्ञान जो है सर्वश्रेष्ठ है। अब उसके बाद भगवान, ये इस अध्याय का नाम भी है श्री भगवान का ऐश्वर्य। तो भगवान जो है, जैसा कि इसके पूर्व के श्लोक में भी, अध्याय में भी बता चुके हैं कि जो मेरे जन्म कर्म च मे दिव्यम मे वयो वृत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मम नेति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे जन्म कर्म को जान लेता है, ठीक है, वह दोबारा इस शरीर को छोड़ने के बाद दोबारा जो है जन्म नहीं लेता। तो भगवान सबसे पहले अपने ऐश्वर्य के विषय में बताते हैं। वैसे पराशर मुनि के द्वारा, यहाँ पे तो स्वयं भगवान अपने ऐश्वर्य के विषय में बता रहे हैं, लेकिन पराशर मुनि के द्वारा भी जो है विष्णु पुराण में जो है भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन हुआ है। विष्णु पुराण जो है 6वें स्कंद 5वें अध्याय के 74 श्लोक में, जैसे भागवत पुराण है, शिव पुराण है, लक्ष्मी पुराण है, गरुण पुराण है, ऐसे कई सारे पुराण हैं, जिसमें से एक पुराण का नाम है विष्णु पुराण। तो विष्णु पुराण में जो है 6वें अध्याय के 6वें स्कंद के 5वें अध्याय के जो है 74 श्लोक में पराशर मुनि जो है भगवान शब्द की व्याख्या करते हैं। समझे, बोलते हैं जो 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं वे भगवान हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्श्रियः ज्ञान वैराग्य चैव क्षणो भग इति रणाः। अर्थात कहते हैं कि जो 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं, 6 प्रकार के मूल ऐश्वर्य हैं। सबसे वैभव जिसको कहते हैं, जो सबसे ऐश्वर्य मतलब जिसके पास बहुत सबसे ज्यादा धन हो, सबसे बड़ा धनवान। वैभव का मतलब धन। जो बहुत बड़ा धर्मात्मा, ऐश्वर्य से समग्र से सभी प्रकार के उसके पास ऐश्वर्य हो, और धर्म धर्मस्य अर्थात जो सबसे बड़ा धर्मात्मा हो, यश जो सबसे महान हो, श्रेय अर्थात जो सबसे सौंदर्य अर्थात संपन्नता पूर्वक हो, ठीक है, ज्ञान जिसके पास संपूर्ण ज्ञान हो, वैराग्य जो सबसे बड़ा वैरागी हो। भगवान वास्तव में सबसे बड़े वैरागी हैं, समझे। ये 6 प्रकार के जिसमें गुण पाए जाते हैं उसे भगवान कहते हैं। यहाँ पे भगवान स्वयं भी बता रहे हैं, ठीक है, कि इसके पूर्व के श्लोक में कि मैं बुद्धि हूँ,
ये सब बुद्धि मुझसे उत्पन्न हुई है, ज्ञान मुझसे उत्पन्न हुआ है, समझे। क्षमा की भावना, यहाँ तक कि भय भी मुझसे ही उत्पन्न होता है। इंद्रिय निग्रह और मन निग्रह, सुख तथा दुख जो है मुझसे उत्पन्न होता है। और यहाँ तक कि इसके पिछले श्लोक में, 6वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि जो सप्त ऋषि हैं, इस ब्रह्मांड के जो है चालक जो हैं, समझे, जिसे प्रजापति कहते हैं, करीब 25 प्रजापति हैं, ये सब मेरे द्वारा अवतरित हैं। अर्थात मैं उनका परम पिता हूं। ब्रह्मा को पितामह प्रभुपाद जी कहते हैं और भगवान को परम पिता कहते हैं। तो यहाँ पे अब इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि जो इन ऐश्वर्य, यहाँ पे जो भी ऐश्वर्य बताया जा चुका है, तथा योग से पूर्णतः आश्वस्त है। योग का मतलब जुड़ना, भगवान से जुड़ने की विधि को योग कहते हैं, ठीक है। जो इनसे पूर्णतः आश्वस्त है, आश्वस्त मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं है जिससे, वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है। अर्थात भगवान की अनन्य भक्ति में कौन तत्पर होता है? अनन्य मतलब न अन्य, जैसा कि यहाँ पे शब्दार्थ में लिखते हैं, अविकल्पेन। अ मतलब नहीं, विकल्प मतलब दूसरा कोई उपाय। सामान्य भाषा है, हम बोलते हैं यह कार्य को करना ही पड़ेगा आपको, इसके सिवा आपके पास कोई विकल्प नहीं। जैसे डॉक्टर कभी कभी बोलता है, कुछ दवा देता है, तो हम बोलते हैं डॉक्टर साहब सुई मत लगाइए, कुछ मेडिसिन दीजिए। तो डॉक्टर बोलता है भाई सुई के सिवा कोई दूसरा विकल्प नहीं है, अगर आपको आराम प्राप्त करना है तो मेडिसिन लेना ही पड़ेगा, अर्थात दूसरा रास्ता नहीं है। तो जो मेरी अनन्य, मेरी मतलब भगवान स्वयं को संबोधित कर रहे हैं, अन्य न अन्य, कोई अन्य विकल्प ना हो, वही जो पूर्णतः आश्वस्त हो, कंफ्यूजन ना हो, दो बातें ना हो उसके मन में, पूरा आश्वस्त। भौतिक जगत में भी हम कभी कभी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से पूछता है कि आप पूरी तरह से आश्वस्त हैं मेरी बातों से, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। उसी तरह से भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं जो पूरी तरह से आश्वस्त हो, किस विषय को लेकर? भगवान के ऐश्वर्य और योग को लेकर। वह व्यक्ति अनन्य न अन्य, किसी दूसरे की भक्ति नहीं करता। यहाँ पे बता रहे हैं भक्ति में तत्पर होता है, किसी अन्य की भक्ति में नहीं, सिर्फ कृष्ण की भक्ति में, इसीलिए अनन्य कहते हैं। भक्ति का अर्थ जैसा कि भगवत गीता के जो है 6 चैप्टर्स के जो है 47 श्लोक में बताया जा चुका है। 47 श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी गोपाल तापनी उपनिषद का श्लोक कोड करते हुए कहते हैं, गोपाल तापनी उपनिषद पहला अध्याय 5वां श्लोक, वहां पे भक्ति का अर्थ बताया गया है। भक्ति का अर्थ क्या है? बोलते हैं भगवान की सेवा। भगवान मतलब जो 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है, जैसा कि पराशर मुनि भगवान शब्द की व्याख्या करते हैं, जो 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है उन्हें भगवान कहते हैं। और यहाँ पे तो स्वयं इस अध्याय में 10वें अध्याय में तो भगवान ही स्वयं बता रहे हैं अपने ऐश्वर्य के विषय में। तो जो 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है उन्हें भगवान कहते हैं। उनकी सेवा, बट
हम सब एक शब्द में बोल सकते हैं कि प्रभु हम सब तो उन्हीं की तो सेवा कर रहे हैं। तो वहां पे और स्पष्ट करते हैं, कहते हैं इस जीवन में या अगले जीवन में भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होती है। सेवा मतलब चाहे इस जीवन में करो चाहे अगले जीवन में, एक ही उत्तर है, भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होती है। बट हम तो सेवा करते हैं, है ना, हम बोलते हैं हम भगवान की सेवा करते हैं, लेकिन भौतिक लाभ की इच्छा से, तो इसे सेवा नहीं कहते। जब जहां पे भौतिक लाभ की इच्छा हो वो सेवा नहीं है। हम नारियल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं तो कुछ उम्मीद रखते हैं, मंदिर में दर्शन के लिए भी आते हैं तो कुछ उम्मीद रखते हैं, लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं भौतिक लाभ की इच्छा नहीं होनी चाहिए। भौतिक लाभ मतलब मटेरियल एक्सपेक्टेशन। दूसरे शब्दों में भौतिक क्या है, भगवत गीता में जो है भगवान पिछले अध्याय में बता चुके हैं। भौतिक क्या है, कोई बताएगा? भूमि रापो नलो वायु खम मनम बुद्धिरेव च। बोलिए ऐश्वर्या। 7वें अध्याय के 4 श्लोक में बताते हैं। 7वें अध्याय के 4 श्लोक में भूमि रापो नलो वायु खम मनम बुद्धिरेव च अहंकार इति मन्ये भिन्ना प्रकृति अष्टधा। भूमि रापो नलो वायु 7 चैप्टर 4th श्लोक 4था श्लोक, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार के भगवान की विभक्त अपरा अर्थात भौतिक शक्ति हैं। तो भौतिक अर्थात जो इन सब से संबंधित ना हो, मन से संबंधित नहीं होना चाहिए या मन के लिए नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कि बोलते हैं बुद्धि के लिए भी नहीं होना चाहिए। और हम तो वही कार्य करते हैं जो हमारे मन को अच्छा लगता है, बुद्धि को अच्छा लगता है और जो हमारे अहंकार को संतुष्ट करता है। लेकिन भक्ति का अर्थ क्या है? गोपाल तापनी उपनिषद के अनुसार भौतिक लाभ की इच्छा से रहित, उसके अंदर कोई भी मटेरियल डिजायर नहीं रहता। यह शरीर भी जो है 5 तत्वों से मिलके बना हुआ है ना, भूमि अग्नि वायु जल, इन सब से मिलके बना हुआ है। तो एक शब्द में कहें तो शरीर से संबंधित जो है किसी भी वस्तु की वो इच्छा नहीं करता। क्यों अनम्यूट कर रहे हैं लोग? यहां पे बोलते हैं भक्ति में तत्पर्य होता है वही व्यक्ति, अर्थात विदाउट सेल्फ सेंस ग्रेटिफिकेशन, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई भी कार्य नहीं करता, भगवान की सेवा करता है। अब दूसरे शब्दों में भगवान की सेवा कौन करता है? जिसके अंदर सेल्फ सेंस ग्रेटिफिकेशन की इच्छा नहीं होती, उसे भगवान की सेवा बोलते हैं। और ये सेवा कब व्यक्ति करेगा? जब व्यक्ति भगवान के ऐश्वर्य को जान लेगा, भगवान के योग को जान लेगा। वह यह जान लेगा कि भगवान परम योगी हैं और भगवान जिस योग को बता रहे हैं, योग का मतलब जुड़ना, जुड़ने की विधि को योग कहते हैं, और जो उस विधि का पालन करता है उसे क्या कहते हैं? योगी, है ना। हम बोलते हैं ना हम भक्ति योग के मार्ग में हैं। तो योग का मतलब जो भक्ति से जोड़े, अर्थात सेवा से जोड़े। भक्ति का अर्थ क्या है? भगवान की सेवा, ठीक है।
वास्तव में योग करता क्या है? योग जो है कुछ क्रियाएं हैं, कई प्रकार के योग हैं। ध्यान योग, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, ऐसे बहुत सारे योग हैं। ठीक है, योग में कुछ क्रियाएं होती हैं। भक्ति योग की 9 विधियां हैं। 9 विधि है भक्ति योग करने की। जैसे अष्टांग योग, अष्टांग योग करने की अलग अलग विधि है। उल्टा लटकना, सीधा लटकना, एक पैर उठाना, एक हाथ उठाना, ऐसे अलग अलग विधि है ना। उसी प्रकार से भक्ति की भी जो है 9 विधियां हैं। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। जो योग से पूर्णता आश्वस्त होता है। भगवान श्री प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, अनुवाद में भगवान बता रहे हैं एक्चुअली इस श्लोक में, जो मेरे इस ऐश्वर्य और योग से, वे जो ऐश्वर्य मैं बता रहा हूं और जो योग मैं बता रहा हूं, उससे जो आश्वस्त है वह मेरी अनन्य भक्ति में लगता है। हम तो आजकल जो भी योग कर रहे हैं भगवान के द्वारा बताए गए योग से नहीं, उससे आश्वस्त नहीं है। भगवान कहते हैं कि सर्वधर्माम परित्यज्यम माम एकम शरणम व्रजम अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान बोलते हैं समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करके। लेकिन धर्मों का परित्याग करने का तात्पर्य नहीं है कि सबको छोड़ के मंदिर में आ जाना। यह हमारा गलत विचारधारा है। सर्वधर्माम परित्यज्यम मतलब एक ही धर्म होना चाहिए, वह भगवान की सेवा। माम एकम शरणम व्रजम बोलते हैं सिर्फ मेरी शरण में आ जाओ। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो बोलते मैं तुम्हारे सारे पापों को माफ कर दूंगा, सारे पाप जो है खत्म कर दूंगा। तात्पर्य इनडायरेक्टली भगवान यहाँ पे बोलते मैं तुम्हारे सारे दुख को समाप्त कर दूंगा, क्योंकि दुखों का कारण पाप है। पाप के कारण ही दुख जन्म लेता है। काम एसो, क्रोध एसो, रजोगुण श्रमुद्भव, महासनो महापापमा विद्येन वैरिणाम। यह पाप जो है सर्वभक्षी पापी शत्रु है। और पाप कहां से उत्पन्न होता है? काम। काम मतलब सेल्फ सेंस ग्रेटिफिकेशन, इससे पाप उत्पन्न। और पाप क्या है? तो बोलते सर्वभक्षी पापी शत्रु है। ये सब कुछ भक्षण कर लेता है, सुख, चैन, भूख, प्यास, हर चीज भक्षण कर लेता है, हमारी जिंदगी नरक बना देता है। तो कहते हैं जो मेरे द्वारा बताए गए योग, जो मैंने योग बताया है यहाँ पे भगवत गीता में जो योग बताया गया है, उस योगों से पूर्णता आश्वस्त है। योग से होता क्या है? योग जो है हमारे कार्यों को शुद्ध करता है, हमारे मन को नियंत्रित करता है और इंद्रियों को वश में करता है योग के द्वारा। इंद्रिय, लेकिन कौन से योग? जो योग भगवान बता रहे हैं। मूलतः भगवान सारे योगों को 3 भागों में बांटते हैं। कौन बताएगा वो 3 भाग कौन कौन से हैं? भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग। भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग, ये मूलतः 3 भागों में सारे योगों को बांटते हैं, जिसमें से भगवान कहते हैं भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है। और भक्ति योग की 9 विधियां हैं, अर्थात जो भगवान की इन 9 विधियों से जो है पूर्णतः आश्वस्त है कि मैं अगर ये कार्य करूंगा, आश्वस्त का मतलब अगर मैं ये कार्य करूंगा तो निश्चित ही मैं सारे कर्मों से मुक्त हो जाऊंगा, समस्त प्रकार के सुख प्राप्त कर सकूंगा।
वह जो है अनन्य भाव से, अनन्य मतलब किसी अन्य भाव से नहीं, किसी अन्य देवी देवता के चक्कर में नहीं पड़ता। यहाँ पे एक शब्द में यह भी कह रहे हैं, मेरी भक्ति में तत्पर रहता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। कहते हैं इसमें जो है कोई कंफ्यूजन नहीं है, थोड़ा भी संदेह मतलब किसी चीज में अस्पष्टता, तो बोलते हैं यह स्पष्ट है, क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि वो मेरी भक्ति में तत्पर रहता है। कौन भगवान की भक्ति में तत्पर रहता है? जो भगवान के योग से आश्वस्त रहता है। और कौन भगवान के योग से आश्वस्त रहता है? जो भगवान के ऐश्वर्य को जानता है। जैसे मुझे पता है कि मेरे पिता बहुत पैसे वाले हैं, बहुत पावरफुल है, एक फोन घुमाने में सारा काम हो जाएगा, तो मैं निश्चिंत रहूंगा ना, किसी प्रकार की चिंता नहीं रहेगी मुझे। कैसे भी आऊंगा, कैसे भी जाऊंगा। इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी जो है अनुवाद में हमें समझाते हैं। कल हम तात्पर्य में प्रवेश करेंगे। हरे कृष्णा।